गणित विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे इस YouTube चैनल डायरेक्शन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं गणित की एक शाखा रेखा गणित के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। रेखा गणित की डेफिनेशन क्या है और रेखाओं से निर्मित कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं जिनके बारे में अध्ययन करना छात्र छात्राओं का जो गणित विषय में इंटरेस्टेड हैं परम कर्तव्य होता है। ये वीडियो आपको रेखा गणित की प्रारंभिक नॉलेज प्रदान करने जा रहा है। चाहे आपने रेखा गणित का का खा गा भी ना सीखा हो, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के पश्चात आपकी रेखा गणित की नॉलेज श्योरली इम्प्रूव होगी। आप रेखा गणित को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आप जान सकेंगे रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होते हैं, बिंदु क्या होते हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखाओं से निर्मित कौन कौन सी आकृतियां होती हैं और भी तमाम तरह की जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, और साथ ही अपने साथियों में भी इसको शेयर कीजिएगा। जो छात्र गणित विषय में इंटरेस्टेड हैं वो गणित की इस शाखा को अवश्य सीखना चाहेंगे, और मेरा सजेशन भी है कि आप रेखा गणित के बारे में एक अच्छी नॉलेज रखें। तो अगर आप इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, तो आप मेरे साथ मेरे एक पुनीत कार्य में हिस्सेदार बन जाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने देश के सभी छात्र छात्राओं की मैथमेटिक्स की नॉलेज को इम्प्रूव करूं, और इस लक्ष्य को पूर्ति करने में आप मेरा साथ दे सकते हैं केवल एक छोटा सा शेयर करके। ये शेयर केवल उन छात्र छात्राओं के लिए होना चाहिए जो अपनी गणित की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, गणित विषय के एक अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। अन्य किसी को भी इस वीडियो को आप शेयर नहीं कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा गणित में सबसे पहले हम जानते हैं रेखा गणित की परिभाषा। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेखा और उनसे बनी ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं, रेखा गणित कहलाती है। रेखा गणित के अंतर्गत सबसे पहले हम सीखेंगे बिंदु के बारे में। हालांकि बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती, क्योंकि बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए, सुविधा के लिए मैं आपको बिंदु की डेफिनेशन बताता हूँ। पेंसिल प्रकार या पेन जैसे किसी नुकीले ऑब्जेक्ट को जब हम किसी समतल पर बलपूर्वक आरोपित करते हैं तो जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसे हम बिंदु कहते हैं। याद रखिए, एक समतल पर असंख्य बिंदु होते हैं। 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु से होकर अगर कोई एक सीधी रेखा खींची जा सके तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं, और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर कोई सीधी रेखा न खींची जा सके तो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। बिंदुओं को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। बिंदु कभी भी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अब बिंदु के बाद बात करते हैं रेखाखंड, किरण और रेखा की। इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको एक साथ बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को दुविधा रहती है। देखने में सारी आकृतियाँ सेम होती हैं, तो इनमें क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, मैं एक साथ इनको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रेखाखंड की। 2 बिंदुओं को पटरी की सहायता से मिलाने से जो ज्यामितीय आकृति निर्मित होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में 2 अंत्य बिंदु होते हैं, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब बात करते हैं किरण की। रेखाखंड को किसी एक दिशा में
अनंत तक बढ़ाने से जिस ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है उसे हम किरण कहते हैं। किरण में केवल एक अंत्य बिंदु होता है और इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसकी लंबाई को हम नाप नहीं सकते हैं। किरण में एक दिशा होती है। किरण AB और किरण BA अलग अलग होती हैं। इन्हें एक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इसमें दिशा का अंतर होता है। अब बात करते हैं रेखा की। रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा को हम कैपिटल लेटर से भी शो कर सकते हैं और स्मॉल लेटर से भी शो कर सकते हैं। जैसे रेखा AB का अगर हमें लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, और अगर हम रेखा A लिखेंगे तो हमें स्मॉल लेटर यूज़ करना पड़ेगा। अर्थात यदि हम रेखा को एक अक्षर से लिखना चाहें तो स्मॉल लेटर यूज़ करिए, और अगर आप 2 लेटर से लिखना चाहें तो कैपिटल लेटर यूज़ करिए। ज्योमेट्री जिसे कहते हैं हम ज्यामिति में रेखा का तात्पर्य एक सीधी रेखा ही होता है। हालांकि रेखा वक्र या टेढ़ी बड़ी भी होती है, लेकिन जब कभी भी ज्योमेट्री में या ज्यामिति में रेखा की हम बात करते हैं तो रेखा का तात्पर्य सदैव सीधी रेखा होता है। रेखाओं के कई प्रकार होते हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समांतर रेखा। 2 या 2 से अधिक रेखाएं यदि अनंत तक आगे बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को ना काटें और किसी भी स्थान पर उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन ना हो तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आप स्क्रीन पर समांतर रेखा का फिगर देख सकते हैं। सेकंड रेखा है लंब रेखा। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें या काटें और उन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बने तो वो दोनों रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात लंब रेखाओं के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लंब रेखा का फिगर। इसके बाद बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं अर्थात काटती हैं तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और उनका जो कटान बिंदु होता है वो प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के पश्चात बात करते हैं तिर्यक रेखाओं की। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? जब 2 सरल रेखाओं को एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वो रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। आप प्रतिच्छेदी रेखा और तिर्यक रेखा का फिगर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज इस वीडियो में बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखाओं और रेखाओं के प्रकार के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोणों के बारे में बताऊंगा। विभिन्न प्रकार के कोणों की जानकारी आपको मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। याद रखिएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा। मैं रेखा गणित की बिल्कुल शून्य से जानकारी आपको दे रहा हूं, और अगर आपने क्रम से मेरे डाले गए सारे वीडियो को देखा तो किसी भी कंडीशन में आपकी रेखा गणित वीक नहीं रह सकती। आप रेखा गणित के एक अच्छे स्टूडेंट्स अवश्य बन जाओगे। तो सभी वीडियो को
क्रम से देखिएगा। जो मैं एक एक करके पोस्ट करूँगा आप तक पहुँचाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सा आशीर्वाद। खुश रहो। हमेशा अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, अपने लक्ष्यों को पाओ। ऐसी मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है।